और सर ने आज 2 टेस्टिमोनी भेजी है, खुद सर ने 2 टेस्टिमोनी भेजी है। मैं उनकी पिक्चर्स दिखा रहा हूँ आप लोगों को, और फिर सर इनके बारे में खुद एक्सप्लेन करेंगे। हेलो। ये यस सर, यस सर। सर ये मेरे पास भी 2 महीने पहले ये पेशेंट आया था। ये प्रोफेशन से हवलदार है, मतलब पुलिस में काम करता है। अब इसके पैरों में जो है ना, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हम लोग बोलते हैं इसको, पैरों में सूजन आ जाती है। सुपरफिशियल वेन जो होता है, जो पहला आपने दिखाया ना वो रेड वाला, वही वही उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ओके। ये नहीं है। हाँ हाँ, इससे पहले वाला जो दिखाया है आपने, रेड रेड हो गया है, उसका पैर सूज गया है, पूरा लाल हो गया। हाँ, ये दिस वन, ये थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बाद में ये जो सुपरफिशियल वेन होती है वो ब्लॉकेज हो गई थी। और ये पेशेंट जो है बहुत सारे सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन सभी को दिखा दिया। इसने एमआरआई भी किया, कलर डॉपलर भी कराया था, लेकिन कहीं से भी कोई उनका एक ही कहना था कि इसको निकालना पड़ेगा, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तब थक हार के मेरे एक मित्र है गुप्ता जी, उन्होंने इस पेशेंट को मेरे पास लेकर आया और मैंने उसको 20 का एक पैकेट दिया। और ये बंदा जो है 20 दिन के अंदर इसका पैर जो है ना, इसका फ्लेबाइटिस जो था, रेडनेस था, जो स्किन में जो रेडनेस था, सूजन थी, वो 20 दिन के अंदर पूरी की पूरी गायब हो गई। और जब दूसरी बार रिपोर्ट निकाला, पहली बार रिपोर्ट निकाला तो बताया था कि इसके अंदर टीबियल वेन जो होती है ब्लॉकेज थी। टीबियल वेन ब्लॉकेज होने की वजह से, क्लॉट जमा होने की वजह से ये सुपरफिशियल रेडनेस आ गया था और इसकी वजह से वो परेशान था। तो ये हमारा प्रोडक्ट जो है उस क्लॉट को भी निकाल दिया। तो एक बहुत बड़े मुसीबत से ये बंदा बचकर आया है। एक्चुअली जो हम लोग बोलते हैं कि क्लॉट हो जाता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो होता है कि थ्रोम्बस जमा हो जाता है, अगर वो क्लॉट टूट कर हमारे लंग्स में चला गया तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्बोलिज्म, पल्मोनरी इम्बोलिज्म। ये इम्बोलिज्म कहीं भी जा सकता है, कहीं जाके किसी भी आपके लीवर में, आपके हार्ट में, आपके ब्रेन में, सभी जगह जाके इस ब्लॉक कर सकता है। आपके आर्टरी को ब्लॉक कर सकता है, छोटी मोटी आर्टरी को ब्लॉक कर दिया तो वहां का सर्कुलेशन, न्यूट्रिशन बंद हो जाता है। लेकिन हमारे प्रोडक्ट ने विद इन 20 डेज इसके क्लॉट को निकाल दिया। और ये अच्छी तरह से, अब जो दूसरा पिक्चर है कि पूरा का पूरा 20 दिन के अंदर उसका स्वेलिंग, उसका रेडनेस, सबका सब गायब हो गया। तो एक एक बीमारी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस जो है डीप वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से होता है। और दूसरा जो है, ये एक पेशेंट है जो हमारे ही जलालुद्दीन भाई करके हैं। ये तो पहले का रिपोर्ट, हाँ दिस वन, इसको हम लोग बोलते हैं वीनस कैसिस अल्सर। जो वेन्स जो है ब्लॉक हो गई है, ऊपर की वेन्स जो है ब्लॉक हो गई है उसकी, और ब्लॉक होने की वजह से उसका जो ब्लड है पूरा नीचे नीचे आया है और काफी परेशान था। इसके जख्म में से पानी गिर रहा था और मतलब ऐसा लगता था कि भाई कोई इसको खड़ा भी नहीं करता था सामने, इसको देखकर ही डर जाते थे इसका पैर। और बहुत सारे डॉक्टर कर चुका था ये, कम से कम साल भर से वो ट्रीटमेंट कर रहा था। और साल भर ट्रीटमेंट करने के बाद में भी कोई इफेक्ट नहीं है। थक हार के वो हमसे बोला कि ये ठीक होगा क्या। तो हमने इसको 1 महीना दिया। 1 महीना सेकेंड कोर्स लेते ही उसका पैर इस तरह का हो गया। ये जो पैर दिखा है पूरा ड्राई हो गया है, पूरा ठीक हो गया, अभी तो एकदम बिल्कुल ठीक हो गया है। मकसद क्या है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो एंटी थ्रोम्बोटिक भी काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी काम करता है, एंटीबायोटिक का भी काम करता है, मतलब इम्यूनो बूस्टर है। ऐसे बहुत सारे काम हमारा एक ही प्रोडक्ट करता है। तो ये पेशेंट भी उससे उससे ठीक हो गया। और ये ज्यादा करके वेरिकोज वेन वाले जो पेशेंट रहते हैं उन लोगों को ये अल्सर होता है, और ये अल्सर आगे चल के ब्लीडिंग हो सकता है उसमें से, तो गैंग्रीन में कन्वर्ट हो सकता है। अगर गैंग्रीन हो गया तो बहुत समय पैर भी काटना पड़ता है। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन ये वीनस थ्रोम्बोसिस की वजह से होते हैं। जो स्टेसिस अल्सर है वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक डिजीज है, जो जल्दी एलोपैथिक में उसका ट्रीटमेंट नहीं है। और इसके साथ में जो वेन्स होता है, वेरिकोज वेन, एक्चुअली क्या होता है कि वेरिकोज वेन मतलब क्या होता है कि या बहुत देर तक हम खड़े रहते हैं, जैसे ये हवलदार खड़ा रहता था, या हम बहुत देर तक एक कुर्सी के ऊपर बैठे रहते हैं और हमारा ब्लड सर्कुलेशन पैर के नीचे ही दबा रहता है, या हम पैंट जो है बहुत टाइट डालते हैं हमेशा,
और हमेशा चलने का काम करते हैं, तो ये जो है वेरिकोज वेन, हमारी नसें जो है फूल जाती हैं। और ये वेन्स में जो है ना वॉल होता है, वॉल, वेन्स में वॉल होता है, और ये एक ही डायरेक्शन में आपके ब्लड को फेंकता है। मतलब ये हार्ट की तरफ ही जाएगा, ये नीचे नहीं जाएगा। आर्टरी जो होती है हमारे शरीर में, हार्ट से ब्लड पूरे शरीर में पहुंचाती है, लेकिन वेन्स का काम क्या है कि पूरे शरीर से ले जाकर हमारे हार्ट तक का वेन्स से पहुंचाना, क्योंकि उसमें वॉल होता है, तो बैक बैक प्रेशर में नहीं जाती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो ये वॉल वीक हो सकते हैं, ये वॉल फेल हो सकते हैं, इसकी वजह से आपको वेरिकोज वेन हो जाता है। तो ट्रीटमेंट भी सिंपल है, स्टॉकिंग लगाइए आप, इसको खून पतला होने वाली गोलियां भी दे सकते हैं। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है ये पूरा का पूरा इसको हमेशा के लिए ठीक कर देगा। तो थोड़ा सा एहतियात बरतने के बाद में ये सारी बीमारी ठीक हो सकती है। ये ब्लड क्लॉट भी निकल सकता है, मतलब आगे जाने वाला धोखा भी आपका खत्म हो सकता है। धन्यवाद।